नमस्कार, जेकेसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर प्रदेश इस समय बेरोजगारी से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका इंतजार युवा कर रहे हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये परीक्षाएं हों और कब युवाओं को नौकरियां मिले। इसमें ज्यादातर जो परीक्षाएं हैं वो हो ही नहीं रही और जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें धांधलियां सामने आ रही हैं और कुछ परीक्षाएं जब होती हैं तो उसके बाद उनके नतीजे घोषित नहीं होते, उसका इंतजार युवा कर रहे हैं। और जहां पर अगर उन परीक्षाओं के नतीजे घोषित होते हैं तो उसके बाद पूरी जो परीक्षा प्रक्रिया है उसे ही रद्द कर दिया जाता है, यानी कि पूरी जो रिक्रूटमेंट है उसे ही स्क्रैप कर दिया जाता है। इस समय इसी तरह की एक खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। खबर बॉर्डर बटालियन से जुड़ी हुई है। बॉर्डर बटालियन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पिछले काफी समय से बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि उनकी जो सीट्स हैं उसमें बढ़ाई जाए और भी कुछ उनकी मांगे थी जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और काफी समय से उनकी परीक्षा नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार कल बॉर्डर बटालियन के जो 1400 पद हैं उन पर लिखित परीक्षा हुई। लेकिन इस परीक्षा में ये देखा गया कि जहां पर 3 जो उम्मीदवार थे उन्हें बुक किया गया, उन्हें कॉपी करते हुए पाया गया, यानी कि नकल करते हुए पकड़ा गया। इतनी बड़ी परीक्षा बॉर्डर बटालियन की और उसमें 3 जो युवक थे उन्हें नकल करते हुए पकड़ा गया और इसके बाद जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। और आपको बता दूं कि इन तीनों में से एक जो युवा था वो अपनी दोस्त की जगह पेपर देने गया था, यानी कि जिसने पेपर देना था वो खुद एब्सेंट था लेकिन उसकी जगह उसका दोस्त दोस्ती निभाते हुए और खुद को मुन्ना भाई मूवी से शायद प्रेरणा लेते हुए वो उसकी जगह पेपर देने गया था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में पता चला और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वो युवक वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि इस खबर की और ज्यादा डिटेल में हम चलते हैं। आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉर्डर बटालियन की 1400 पदों के लिए कल एक लिखित परीक्षा हुई और इसमें 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जम्मू में 3 जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें 3 उम्मीदवारों को नकल करते हुए पकड़ा गया। और आपको बता दें कि इनके खिलाफ पक्का डंगा और गांधीनगर थाने में जो मामले हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। और आपको बता दें ये भी साथ में कि जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला जिलों के लिए ये भर्ती हुई थी और इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के जो युवा थे वो इसमें शामिल थे। और आपको बता दूं इस दौरान की गांधीनगर के शास्त्री नगर जो एक वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल था वहां पर जो सेंटर बनाया गया था उसमें रामगढ़ का रहने वाले एक युवक जो था वो मोबाइल छुपाकर पेपर कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली तो उसको अनफेयर मीन्स के तहत उसको बुक कर दिया गया। और वहीं दूसरा इसी तरह की जो घटना है वो पुंछ जिले के मैंडर में हुई, जहां पर पुंछ जिले के मैंडर में जो एक सेंटर बनाया गया था वहां पर इमरान अली की जगह उसका दोस्त पेपर दे रहा था। और जैसे ही उसके बारे में पता चला, माफ कीजिएगा, ये सेंटर गांधीनगर का था लेकिन युवक जो था वो पुंछ मैंडर का था जिसकी जगह उसका दोस्त एग्जाम देने गया था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में गांधीनगर पुलिस को पता चला तो वहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, लेकिन जो युवक था तब तक वहां से फरार हो गया था। और ऐसा ही तीसरा मामला कच्ची छावनी में सामने आया। कच्ची छावनी का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर भी सेंटर बना था और वहां पर भी एक युवक ब्लूटूथ लगाकर पेपर करते हुए पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करके आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी। यानी कि 3 इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। सवाल इस समय ये नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, सवाल ये है कि कितनी पारदर्शिता इन एग्जाम्स में रही है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो इसी उम्मीद में है, इसी आस में है कि कब वो किसी भी जो भी कोई परीक्षा होती है जिससे उनको नौकरी मिले, कब वो परीक्षा दें। और वो परीक्षा का जो मतलब होता है वो ये चाहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा हो, ताकि सारे जो उम्मीदवार हो वो अपना जो भी कर पाए और उसी का नतीजा उन्हें मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ये देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, उसको लेकर कोई भी परीक्षा होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसमें या तो धांधली होती है या तो अनफेयर मींस से जो परीक्षाएं हैं वो पास की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई युवाओं का भविष्य इस तरह की परीक्षाओं पर निर्भर करता है। तो इस अपडेट में इतना ही। आपके इसके बारे में क्या विचार है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।